वालेकुम फ्रेंड्स। पिछली क्लास में पिछले वीडियो में हमने स्क्वायर्स करने का तरीका सीखा था। स्क्वायर को कैसे इजीली और फास्ट सॉल्व किया जाए, तो उसी को एक बार एक बड़ा नंबर लेके रिवाइज करेंगे। तो अभी अपन 93 का स्क्वायर निकालते हैं, और 93 का स्क्वायर निकालने के लिए अपने को जो पिछले क्लास में हमने मेथड यूज किया था उसी को अभी यूज करेंगे, और फिर एक मेथड और है, उसको थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला काम करना होता है, ये यूनिट डिजिट 3 है, 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर हम 2 डिजिट में लिखते हैं 09। फिर नेक्स्ट स्टेप है अपना 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर होता है 81, और इसके बाद इन तीनों नंबर्स को 9, 3 और 2, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाता है, 9 या 27, 27 इंटू 2 54। इस 54 को इसमें ऐड कर लेना है, और लिखना किस तरीके से, एक डिजिट छोड़ के लिखना है, एक प्लेस छोड़ के लिखना है। तो ये अपना आंसर आ जाएगा 9468। तो 8649 93 का स्क्वायर हो गया। अब इससे बड़े नंबर भी हम ले सकते हैं। तो पिछली क्लास में हमने 2 डिजिट नंबर लिए थे, 2-3 एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल हमने आज ले लिया। अब इससे बड़ा नंबर हो अपने पास, मान लेते हैं कि 103 का स्क्वायर निकालना है हमें। तब भी हम इसी मेथड को यूज आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी हमको यही करना है कि यूनिट डिजिट में एक नंबर अलग कर दो, यूनिट डिजिट का ये जो 3 है इसको अलग कर दो, और 10 को अलग कर दो, जैसा कि पहले करते थे। तो 3 का स्क्वायर हम करेंगे 09, इस 10 का स्क्वायर करेंगे 100, और फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 60, 60 को हम इस तरीके से लिख देंगे और ऐड हो जाएगा 90610। तो 10609 से बड़ा नंबर हम थोड़ा ले लेते हैं, 137। तो उसमें भी वही 7 को अलग कर दिया, 7 का स्क्वायर लिखा हमने 49, और 13 का स्क्वायर 169, और फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, और तीनों को मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिलता है, 13 इंटू 14 करना है। अब 13 का स्क्वायर हमें पता होता है 169, 169 में और एक 13 हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 182, और 182 को लिखना है हमको एक स्पेस छोड़ के, एक प्लेस छोड़ के। तो 967, ये 8 और ये 1, तो 18769 हो गया 137 का। इसी तरह 3 डिजिट के भी हम काफी सारे स्क्वायर इस मेथड से निकाल सकते हैं। इसका स्क्वायर निकालना है 292 का। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि 1 से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, किसी को 30 से ज्यादा भी होता है, पर मिनिमम इतना तो जरूरी है। 29 का स्क्वायर हमको पता होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहाँ पे क्या है, यूनिट डिजिट में एक नंबर आपको अलग कर लेना है, तो 2 है, यूनिट डिजिट अलग कर ली। 04, 04, 04 के बाद आप 29 का स्क्वायर यहाँ लिखते हो, जो कि होता है 841। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ जो नंबर है उसका स्क्वायर अगर आपको याद है तो ये मेथड बहुत ईजी है। अब 29 इंटू 2 इंटू 2 करना है आपको, तो 58 हो गया ये। 29 इंटू 2 58 हो गया, और 58 का डबल करोगे तो हो गया 116, और इससे एक प्लेस छोड़ दिया हमने और ऐड कर दिया 85264। तो ये स्क्वायर इसका आ गया। अब जैसा कि यहाँ अभी मैंने एग्जांपल जो लिया 783, ये इतना बड़ा नंबर है कि आपको 78 का स्क्वायर डायरेक्टली याद नहीं होगा, डायरेक्टली याद नहीं आएगा। तो भी हम इस मेथड को यूज तो कर ही सकते हैं, 78 का स्क्वायर इसी मेथड से निकाल सकते हैं। 78 का स्क्वायर निकालना इस मेथड से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, और 7 इंटू 8 56 का डबल करना है आपको, हो जाएगा 112। तो 6084, इस 6084 को हम यूज कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि हम इस तरीके से कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 सेकंड ही ज्यादा लगेंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा फिर भी। पर फिर भी अगर किसी को इसका अल्टरनेटिव चाहिए तो एक मेथड और है, जिस मैं दूसरे मेथड की बात कर रहा था, और उस दूसरे मेथड को हम बड़े नंबर से लेके छोटे नंबर तक भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको पहला मेथड एकदम क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम दूसरे मेथड की तरफ बढ़ेंगे, और दूसरे मेथड की तरफ बढ़ने से पहले एक चीज जो रिवाइज भी करनी थी, एक चीज और आपको रिवाइज कर लेनी चाहिए। आपको याद होगा अभी हमने 35 का स्क्वायर निकाला था पिछले या उससे पिछले वीडियो में। तो 35
का स्क्वायर निकालने के लिए हमने उस टाइम ये समझा था कि जिस भी नंबर के पीछे 5 है, यूनिट डिजिट में 5 है, उसका स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान है। तो हम कुछ ऐसे नंबर्स ले लेते हैं, उनका रिवीजन कर लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे आगे दूसरे मेथड की तरफ, जो कि है स्क्वायर का सेकंड मेथड। तो जैसे 35 को ही दोबारा हम समझ लेते हैं। 35 का स्क्वायर, तो ये जो यूनिट डिजिट वाला 5 है, इसका स्क्वायर लिख लेते हैं 25, और ये जो 3 है, इसको एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 12। तो 1225 इसका स्क्वायर हो गया। थोड़ा और बड़ा नंबर लें, अगर हम मान लो 85 हो हमारे पास, तो 25 और 8 का स्क्वायर कितना, सॉरी 8 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 9 से, तो हो जाएगा 72। फिर मान लो और बड़ा नंबर है अपने पास, 105 है, तो वही बात, 5 का स्क्वायर 25, और ये जो 10 है इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 11 से, तो हो जाएगा 110। थोड़ा सा और बड़ा नंबर हो, मान लो 135 हो अपने पास, तो 5 का स्क्वायर 25 और 13 को मल्टीप्लाई करना है 14 से, तो कितना आता है 182। मान लो थोड़ा और बड़ा नंबर है अपने पास 245, तो 5 का स्क्वायर कितना 25 और 24 को मल्टीप्लाई करना है आपको 25 से, तो कितना होगा, 25 का स्क्वायर 625 होता है, मतलब 25 इंटू 25, लेकिन आपको तो 25 इंटू 24 करना है, मतलब 25 माइनस कर दो, तो कितना हो गया 60025, 60025, ये 245 का स्क्वायर। तो इस तरीके से जिसके पीछे 5 है उसका स्क्वायर करना बहुत आसान सी बात है। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो है सेकंड मेथड सीखेंगे, जो आप छोटे से लेके बड़े नंबर किसी भी नंबर में अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।